हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक मीनार की चोटी से एक गेंद किसी निश्चित वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर तथा दूसरी गेंद उसी वेग से ठीक नीचे की ओर प्रक्षेपित की जाती है। कौन सी गेंद का पृथ्वी से टकराने पर वेग अधिक होगा। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन सी गेंद का पृथ्वी पर टकराने से जो वेग है वो अधिक आएगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। हम देखो गति का तृतीय समीकरण जानते हैं क्या होता है। वी स्क्वायर बराबर में यू स्क्वायर प्लस में 2 गुणा में ए गुणा में एस, जहां पर वी क्या होता है अंतिम वेग, यू क्या होता है प्रारंभिक वेग, ए क्या होता है त्वरण और एस क्या होता है विस्थापन। ठीक है, तो अगर सदिश रूप में लिखना चाहें तो वी सदिश गुणा मतलब डॉट में वी सदिश और देखो यू सदिश डॉट में यू सदिश और प्लस में 2 गुणा में ए सदिश डॉट में एस सदिश आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए, ये हमारे पास गति का तृतीय समीकरण है। तो अब सवाल के मुख्य हल में आ जाते हैं। तो उसने हमें क्या बोला है, मीनार की चोटी है। तो मान लो इस प्रकार की कोई एच लंबाई की मीनार होगी। इसकी चोटी से एक गेंद किसी निश्चित वेग से ऊर्ध्वाधर की ओर फेंकी जा रही है। तो इसकी चोटी यानी यहां से हम एक गेंद को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, मान लो वी वेग से। सही है, वी वेग ने यू वेग मान लिया एक बार के लिए। ठीक है, और हमने क्या किया तथा दूसरी गेंद उसी वेग से ठीक नीचे की ओर प्रक्षेपित की जाती है। तो एक दूसरी गेंद है यहाँ पे ही, उसको हम इसी वेग से नीचे की ओर प्रक्षेपित कर रहे हैं। ठीक है, यू से। तो हमें बताना है कौन सी गेंद का पृथ्वी से टकराने पर वेग अधिक होगा। तो जब हम गेंद को ऊपर या नीचे प्रक्षेपित करेंगे ना, तो यहाँ पर इस पर गुरुत्वीय त्वरण लगेगा जी नीचे की तरफ। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ जितनी भी राशियां हैं, क्योंकि यहाँ पर सदिश राशि है ना, तो दिशा का फर्क पड़ेगा। नीचे की तरफ हम प्लस की दिशा ले रहे हैं, ऊपर की तरफ हम माइनस की दिशा ले रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। तो अब हम पहली गेंद का जो अंतिम वेग है वो ज्ञात करेंगे। तो वो हमने V1 मान लिया है। तो V1 का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर आएगा, देखो ऊपर की तरफ फेंका है तो ऊपर की तरफ हमने माइनस का चिन्ह लिया है ना। ठीक है, तो जो नीचे गेंद आएगी उसका वेग नीचे की तरफ ही होगा, तो यहाँ पे हमने प्लस का V1 ही लिया। सही है, तो पहली गेंद के लिए हमने V1 लिखा है, तो V1 का स्क्वायर का मान क्या आएगा, देखो चूंकि यहाँ पर देखो ऊपर की तरफ हमने माइनस लिया तो माइनस यू लिखना पड़ेगा। ठीक है, माइनस यू इसका स्क्वायर, फिर प्लस में 2 गुणा में देखो त्वरण नीचे की तरफ है तो प्लस का जी आएगा, और हमारे पास ये जो विस्थापन है ये भी नीचे की तरफ है तो एच आ जाएगा प्लस का ही। ठीक है, तो V1 स्क्वायर का जो मान है वो क्या आएगा, यू स्क्वायर प्लस में 2GH, ये बन गया। इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। सही है, फिर देखो जो दूसरी गेंद का अंतिम वेग है उसको हम एक बार के लिए V2 मान लेते हैं, वो भी नीचे की तरफ ही आएगा। तो V2 का स्क्वायर का मान क्या आएगा, देखो दूसरी गेंद के लिए हमारे पास जो यहाँ पे देखो वेग है वो नीचे की तरफ है, तो u प्लस का आएगा इसका स्क्वायर प्लस में 2 गुणा में गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ है, हमने g बोल दिया, और विस्थापन भी h ही आएगा। तो V2 स्क्वायर का मान क्या आ रहा है, u स्क्वायर प्लस में 2GH, इसको समीकरण 2 बोल दिया। अब समीकरण 1 व 2 से हम देख पा रहे हैं कि V1 स्क्वायर और V2 स्क्वायर दोनों के मान बराबर हैं। यानी जो दोनों गेंद है उसको भले ही हम ऊपर से फेंकें या नीचे से फेंकें, लेकिन जो अंतिम वेग है ना दोनों के वो बराबर आएंगे, क्योंकि ये दोनों मान बराबर आ रहे हैं। देखो V1 स्क्वायर बराबर में V2 स्क्वायर आ रहा है ना, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, V1 बराबर V2, यानी दोनों के जो वेग है ना वो बराबर होंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं, अतः दोनों गेंदों के वेग बराबर होंगे, दोनों गेंदों के अंतिम वेग बराबर होंगे। ठीक है, बराबर होंगे यानी किसी का भी ज्यादा या किसी का कम नहीं होगा, दोनों के बराबर ही आएंगे। इससे हमें यह भी पता चल रहा है कि हम किसी ऊंचाई से गेंद को ऊपर फेंके या नीचे फेंके इससे फर्क नहीं पड़ता, जो अंतिम वेग है ना गेंद का वो तो सदैव समान ही आता है। सही है, तो ये हमारा उत्तर हो गया। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।